लेकिन आज का जो मीडिया है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो गोद में जाकर बैठता है। एम्बेडेड जर्नलिज्म जो है वो इराक युद्ध के समय ये शब्द सुनने में आया। मैं आज की मीडिया को गोदी मीडिया कहता हूं। वो गोद में बैठा हुआ मीडिया है और ये वो मीडिया है जो एक दिन आपको जला देगा। अभी आपको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन ठीक इसी वक्त जब आपको वो मजाक लग रहा है वो आपको जला रहा है। झारखंड में पत्रकारों के ग्रुप से बच्चा चोरी की अफवाह वाली मैसेज फैलनी शुरू हुई और एक भीड़ बनी जो एक राजनीतिक वैचारिक रूप से नियंत्रित होती है या उससे अपनी खुराक ऊर्जा पाती है। उसने पहले मुसलमानों को मारा बच्चा चोरी की अफवाह में और फिर हिंदुओं को भी मारा। इसका मकसद यही है, इस जो प्रोजेक्ट चल रहा है आप उसको समझिए। वो लगातार आपको आपके भीतर तरह तरह के डर पैदा कर रहा है और एक प्रयोग हो रहा है। अभी तक हम समझ रहे थे कि ये जो भीड़ है वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन मारा तो हिंदू भी जा रहा है उस भीड़ के कारण। ग्रेटर नोएडा के जेवर में इसी तरह की अफवाहबाजी फैली और भूप सिंह और जेवर सिंह पिट गए, पसलियां तोड़ दी गईं और वो चिल्लाते रहे कि मैं मुसलमान नहीं हूं। तो ये जो राजनीति इस हद तक पहुंच गई है कि हिंदू को कहना पड़ रहा है कि मैं मुसलमान नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। और आसपास के लोग जो खड़े हिंदू हैं, जिन्हें ट्रेनिंग दे दी गई है कि कोई मुसलमान मारा जा रहा है तो बोलना नहीं है, वो उस ट्रेनिंग के कारण तब भी चुप रहे जब एक हिंदू मारा जा रहा था। यही आपको समझना है कि दरअसल आप में से सत्ता जो होती है वो हमेशा इस संभावना से डरी रहती है कि आप में से कोई कभी खिलाफ तो नहीं हो जाएगा। ये वही डर है और उसी डर के खिलाफ वो दो बातें करता है। अपने ताकतवर होने की नौटंकी करता है, भंगिमाएं रचता है और भीतर ही भीतर आपके भीतर डर पैदा करता है। तो ये जो सीक्वेंस चल रहा है अब इसके चरण बड़े हो गए, इसकी कड़ियां बड़ी हो गई हैं। ये ज्यादा सुनियोजित तरीके से है, जो आपको लगता है कि कोई उच्छृंखल है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होता जा रहा है। 31 दिसंबर 2000 ये जब आ रहा था तो पूरी दुनिया में बवाल मचा। इसका नाम था Y2K। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि आप इस प्रक्रिया को आज की सरकार से जोड़कर मत देखिए। सिर्फ Y2K आ रहा था तो पूरी दुनिया में बहस चली कि कंप्यूटर वो जब 00 साल को देखेगा तो कोलैप्स कर जाएगा, अस्पताल बंद हो जाएंगे, रेलगाड़ियां रुक जाएंगी, मिसाइलें चल जाएंगी और दुनिया तबाह हो जाएगी। और इसके लिए अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में $1 बिलियन, कई $100 बिलियन का बजट बनाया गया और एक ऐसा माहौल रचा गया कि उसमें सेनापति से लेकर सेनाध्यक्ष भी बयान देते मिले कि हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है और सीमा पर अपने सैनिकों को तैनात होने के आदेश वगैरह दे दिए हैं, देखा जाएगा कि ये सारी चीजें ना हो। और करोड़ों अरबों खरबों रुपए की योजनाएं बन गई, नए नए कंप्यूटर आ गए, पुराने कंप्यूटर रिप्लेस कर दिए गए, पूरा एक खेल हुआ, कमेटियां बन गई। जब 1 जनवरी 2000 नई सहस्त्राब्दी, न्यू मिलेनियम में हम प्रवेश करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो निक डेविस नाम के एक पत्रकार ने इसकी तफ्तीश की तो पता चला कि इसकी पहली खबर कनाडा के अखबार के कोने में छोटी सी छपी थी, जिसमें एक कंप्यूटर इंजीनियर या ठेकेदार जैसा था, उसने सिर्फ एक आशंका और चिंता व्यक्त की थी कि अगर 2000 आएगा तो बहुत से कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जो खुद को अपडेट नहीं कर पाएंगे और कोलैप्स कर जाएंगे।
लोग भूल गए कि कंप्यूटर जो है वो 99/00, मैं तकनीकी उसमें नहीं जाता, जो पढ़ के समझ में आया, ये उसी सिद्धांत पे बना, उसका मूल चरित्र है। और ऐसे तमाम वक्तों में भी जब घड़ी की सुई 00 पहुंचती है 12 के बाद, तब भी तो कोलैप्स नहीं होता है। लेकिन दुनिया में ये वितंडा रचा गया। बहुत लोगों ने किताब लिखी। जब जिस देश में 1% लोगों के पास पूंजी हो जाती है, उस देश में सफल होने की किताबें बहुत बिकती हैं। सफलता के 100 मंत्र, क्योंकि 100 लोग ही तो सफल हैं ना, उनको दिखा के आप सफलता के 100 मंत्र बेच रहे होते हैं। तो अरबों खरबों रुपए की किताब बिक गई, रॉयल्टी खिला के वो बड़े बड़े लेखक बन गए। और जब 1 जनवरी 2000 आया तो खबरें गायब थीं। इसको फेक न्यूज कहते हैं आज की दुनिया में। हमारे देश में देखिए क्या त्रासदी है। नेता को भी फेकू कहते हैं और न्यूज को भी फेक न्यूज कहते हैं। ये त्रासदी है, क्योंकि इसको जो रचता है जो समाज, और रचते हुए बर्दाश्त होता है, एक दिन सिर्फ नेता ही फेकू नहीं कहा जाएगा, एक दिन आपको फेक साबित कर दिया जाएगा। आपकी निष्ठाएं फेक साबित कर दी जाएंगी और आपको मार दिया जाएगा। ये इसीलिए किया जाता है। कहा जाता है पहले नेता को, और उसकी सजा मिलती है बाद में जाके जनता को। ये हमें समझने की जरूरत है। तो ये फेक न्यूज आया, और ये आज के न्यूज की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसकी तरफ हरि भाई ने इशारा किया। इसमें कोई दो राय नहीं है, और आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम जिस पेशे से आते हैं इस वक्त वो दुनिया के भ्रष्टतम पेशों में से है। अगर एक बार इसे आप साध लें तो सत्ता भी आसान है, कॉन्ट्रैक्ट भी आसानी से मिल सकता है, और आपकी कंपनी का कारोबार 500 करोड़ से 15,000 करोड़ का 1 साल के भीतर हो सकता है। इसलिए इस फील्ड को साधने की चौतरफा कोशिश हुई। कॉरपोरेट ने की, नेताओं ने की, और खुद पत्रकारों ने की। तब जाकर हम एक परिपक्व स्थिति फेक न्यूज की यहां पर देख रहे हैं। और झूठ लगातार है। आज ही न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख आया है कि कैसे कुछ लोग पहले ट्विटर पर में जिसको कहते हैं कार्ड बना देते हैं, रवीश कुमार एंटी नेशनल है, फिर वहां से चलता है वो पॉलिटिकल पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में जाता है, और फिर आपके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में टहलता हुआ चलता है, और एक भीड़ बनती है और वो मान लेती है कि रवीश कुमार एंटी नेशनल है, और फिर वो टीवी में जाके डिबेट होने लगता है। ये फेक न्यूज का उदाहरण आपने अभी परेश भाई का देखा होगा। उन्होंने ट्वीट कर दिया कि अरुंधति रॉय के बारे में। उन्होंने पहले कश्मीर को लेकर जरूर ऐसे बयान दिए हैं जिस पर खूब विवाद हुआ है और काफी मजम्मत हुई है, उनकी काफी आलोचना हुई है। लेकिन जिस चीज को उन्होंने ट्वीट किया अपने बयान के समर्थन में, पहले तो कहा कि उन्होंने उनको जीप के आगे बांधकर घुमाना चाहिए। एक सांसद को यह बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, एक ओपन डिबेट है, आप कर सकते हैं। और अगर वो इतने ही पीड़ित हैं कश्मीर को लेकर, तो वो बताएं कि उन्होंने व्यक्तिगत पहल क्या की है। क्या वो संजय जी की तरह वहां पर गए हैं काम करने के लिए? क्या वो बापू की तरह वहां पर गए हैं लोगों से संवाद करने के लिए? या वो हीरो हैं और कुछ बोल देते हैं और पॉलिटिकल पार्टी और लाखों लोग समर्थकों की एक फौज खड़ी है जो उनको ट्वीट करके बवाल मचा देती है, फिर वो टीवी पर उससे चर्चा होने लगती है। इस गिरोह की जीवन रेखा जो लाइन है ना, ये डॉट्स, और जो जाके थ्रेड बन रहा है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। वो फेक न्यूज थी, पता चला, और वो सबसे पहले तैयार हुई पाकिस्तान की वेबसाइट में। जब वहां किसी ने पता किया ये कहां से आया, तो पता चला ये हिंदुस्तान की वेबसाइट से जन्मा है ये खबर। और उसी तरह से हिंदुस्तान में धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक धारा की एक तरह से समर्थन करने वाले वेबसाइटों से वो फेक न्यूज, एक गलत फेक इंटरव्यू पैदा किया गया। इतनी ही मेहनत करनी थी तो उनके पुराने किसी जेन्युइन बयान को, जिसको लेकर कश्मीर के बयान को लेकर घोर आपत्ति है, वही ट्वीट किया जाता कि आपने ऐसा बोला था और आज के संदर्भ में हमें फिर से गुस्सा आ रहा है, 5 साल पहले मैंने नहीं पढ़ा था। ये कहते कम से कम तो माना जाता कि हाँ ठीक है, मतलब जब आपको पता चला तो जब जागो तब सवेरा। तो हम बात नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान से,
लेकिन उसके साथ मिलकर हम फेक न्यूज प्रोड्यूस कर रहे हैं। हा? ये खतरनाक प्रवृत्ति है। तो ये इससे हो क्या रहा है कि तुरंत सड़कों पर एक भीड़ चल रही है जो व्हाट्सएप से नियंत्रित है, उसको कोई ट्राई कर रहा है, उसको ट्राई कर रहा है कि सिख सेवादार अजमेर में गांव में लोग जाते हैं सन्यासी अन्न मांगने के लिए कि दीजिए अनाज, हम लंगर चलाएंगे, उनको भी मार दिया लोगों ने पकड़ के। मारा ही नहीं, उसका वीडियो बनाया कि हम वायरल करेंगे। आप हिंसा के वीडियो का वायरल कर रहे हैं। ये कौन सा समाज है? और इस मरते हुए समाज में कौन सा गौरव वाला राष्ट्र बन रहा है, बताएंगे आप? बन सकता है क्या ये मरे हुए समाज से कि जो लोगों को मार रहा है और वो सेवादार हैं, जो इनका काम है, जो अपना उद्देश्य समझते हैं कि आपसे ही कुछ मांगकर वो लोगों को आगे बढ़ाएंगे, और उनको मारा जाता है? कोई वजह होनी चाहिए, कोई वजह नहीं है। ये हमेशा ट्राई किया जा रहा है कि आप अलर्ट रहें, आपको आइसोलेट किया जा रहा है, और आप कभी भी इस भीड़ से 10 लोगों को आइसोलेट करके बाकी 100 लोगों को उस पर डाल के मारा जा सकता है। इसमें कोई पकड़ा नहीं जाएगा। इस भीड़ का नाम कांग्रेस नहीं होता, इस भीड़ का नाम बीजेपी नहीं होता, लेकिन काम दोनों में से किसी एक का हो जाता है। ये डिजाइन चल रही है फेक न्यूज के कारण से। तो जो परसेप्शन बनाया जा रहा है, सत्य जब कमजोर होता है उसे कमजोर किया जाता है, तो परसेप्शन बनाने का खेल किया जाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं कि कैराना, एक हिंदी के अखबार में खबर छपती है कि कैराना के गांव के कुछ लोग छोड़कर चले गए मुसलमानों के कारण। बहुत इलाकों में गुंडे होते हैं जो मुसलमान भी होते हैं, बहुत सारे इलाकों में गुंडे होते हैं जो हिंदू भी होते हैं। बहुतों की तो जाति के आधार पर गुंडों बाहुबलियों की पहचान हो जाती है, वो विधायक बन के घूम रहे हैं, है ना, हमारे ही समाज में। लेकिन चूंकि वो मुस्लिम था तो उसको लेकर एक पूरा वहां से प्लान चला और वो टेलीविजन के डिबेट में गया, फेक न्यूज उठ के, और पूरा कश्मीर बन गया कैराना। जिस मीडिया का एक प्रतिनिधि कश्मीर में नहीं है, श्रीनगर से आ गया, अव्वल तो श्रीनगर में भी नहीं होगा, उसने ये लिख दिया कि कश्मीर बन गया कैराना। अगर वो फेक न्यूज जल्दी नहीं पकड़ा जाता तो फिर से वो जल जाता, वो शहर जला दिया जाता। ये खतरनाक खेल वहां पर खेला गया। इसका परीक्षण हम बहुत पहले कर चुके हैं राजधानी दिल्ली में 2 बार, गणेश जी को दूध पिलाकर, और दूसरा है मंकी मैन। वो भी किसी हिंदी अखबार में छोटी सी खबर छपी थी कि लोगों को लगता है कि रात में कोई मंकी मैन आता है जो खरोच जाता है। करते करते पूरा वो एक राष्ट्रीय बवाल में चल गया, और अलग अलग इलाकों में कल्पना करने लगे कि मंकी मैन आ गया, मंकी मैन आ गया। एक डरी हुई पत्रकारिता एक डरा हुआ लोकतंत्र बनाता है। इससे हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। हम ये लगातार परीक्षण कर रहे हैं। पहले ये घटनाएं इक्का दुक्का हुई तो हमें लगा कि ये शायद सुनियोजित तरीके से नहीं है, लेकिन अब पूरी मीडिया इंडस्ट्री को, भारत ही नहीं दुनिया भर में, उसे फेक न्यूज के तौर पे जाना जा रहा है। मामला कॉरपोरेट कंट्रोल, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से आगे जा चुका है। ये फेक न्यूज का बवाल बता रहा है कि मीडिया का जो कैरेक्टर है वो अब जनता के खिलाफ ठोस हो चुका है। ये जन शत्रु मीडिया है, ये जन शत्रु मीडिया है। आपको पहचानना पड़ेगा। आप नहीं पहचानेंगे। मैं टीवी नहीं देखता 2010 के बाद से, ना के बराबर देखता हूं। कभी कभार जब रेफरेंस लेना होता है तो देखता हूं, वरना मैं टीवी नहीं देखता हूं। मुझे पागल नहीं होना है। मुझे किसी को सपोर्ट करना है तो बिना टीवी देखे मैं कर दूंगा, मैं सपोर्ट। भजन ही गाना है तो मैं भगवान का गाऊंगा ना, तो मुझे थोड़ी मुक्ति भी मिलेगी, आत्मा की शुद्धि होगी। नेता की कैसे गा सकता हूं मैं भजन? मुझे क्या मालूम कि बंद कमरों में किस किस के साथ क्या क्या डीलिंग होती होगी, मैं तो नहीं जानता। ईश्वर के बारे में, ईश्वर को नहीं जानता, पर यह तो जानता हूं कि वो डीलिंग नहीं करते हैं कमरे में बंद होके।
उद्घाटन वृक्षारोपण का हो रहा है, समापन जंगलों का हो रहा है। ये तो भगवान नहीं करते हैं ना। तो मैं वो अपनी आप उसे अंधविश्वास कह लीजिए या विश्वास कह लीजिए या अंधी श्रद्धा कह लीजिए, मैं समर्पित कर दूंगा। मैं चलते गुजरते कहीं मंदिर देखूंगा, नमस्ते कर लूंगा, चलूंगा, ठीक है। कल यहां सरस्वती जी दिख गई, प्रवेश कर रहा था तो एकदम